तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि जो लेखक हैं उनको 20 वर्ष गुजर गए हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग पास कर ली है। अब वो कहाँ, जी हाँ, उसी गांव में आए हैं जहाँ पे वो गुल्ली डंडा का खेल खेला करते थे। ठीक है, अब जब उस जगह को देखे तो उनके जो बाल स्मृतियाँ हैं, मतलब उनके बचपन की यादें उनको ये सताने लगी हैं और वो कस्बा देखने के लिए निकल पड़े हैं छड़ी लेके। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन की उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही हैं। और आंखें लेखक की कैसी हैं, जैसे कोई होता है ना कि पथिक प्यासा है ना, उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो कहाँ पे वो स्थान है जो उसको पानी पिलाएगा। तो इस प्रकार जो लेखक है वो उस क्रीड़ा स्थल को देखने के लिए व्याकुल हो रही है लेखक की आंखें। पर उसी परिचित नाम के सिवा और वहाँ और कुछ परिवर्तन ना था। पर वो जो नाम था परिचित था, सिवा और कुछ परिवर्तन नहीं था। सिर्फ वहाँ पे क्या था, ठीक, जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पेड़ था वहाँ अब सुंदर बगीचा था। यानी उन जगहों पे है ना नई नई चीज़ें लग गई थी। जहाँ खंडहर थे वहाँ पक्के मकान बन गए थे, जहाँ बरगद का पेड़ था वहाँ एक सुंदर बगीचा हो गया था। स्थान का काया पलट हो गया था कि वो स्थान पूरा परिवर्तित हो गया था। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं उसे पहचान भी ना सकता। अगर लेखक कहता है कि अगर बचपन की यादें मेरे दिमाग में नहीं होती तो मैं पहचान भी नहीं सकता था कि कौन सा स्थान है और यहाँ पे मैं क्या करता था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी। और अब लेखक को अपने जो बचपन के उसके दोस्त थे, मित्र थे, उनको देखने की इच्छाएं जागी। मगर वह दुनिया बदल गई थी। लेकिन वो दुनिया क्या थी, बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तू मुझे भूल गई। लेखक के मन में बार बार है ना वही उनके बचपन की यादें आ रही हैं और उसका मन कर रहा है कि मैं लिपट कर इस धरती से रोऊं और कहूं कि क्या तुम मुझको भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। लेखक क्या बोलता है कि मैं अभी भी आपका वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। और थोड़ी देर में लेखक ने एक खुली जगह पर 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया और लेखक अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक अफसर हूँ। साहबी ठाठ है, रौब और अधिकार के आवरण है। और वो सब कुछ भूल गया कि उसकी पोजीशन क्या है, वो एक ऑफिसर है, उसका ठाठ है, उसको इस तरह से कहते हैं ना आम आदमियों की तरह उसको नहीं रहना है। वो सब कुछ भूल गया। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटा, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? अब देखो जो लेखक है वो अपने पुराने दोस्त की याद आ रही है। उसने उन बच्चे से पूछा कि बेटा यहाँ पे कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे स्वर में कहा, कौन, गया? गया? अब वो बच्चा बोल रहा है, गया गया? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही होगा। बच्चा बोलता है कि हाँ गया नाम का तो एक आदमी है, लगता है वही होगा। आगे देखो, हाँ है तो। फिर उसने क्या कहा बच्चे ने, हाँ है तो, जरा उसे बुला सकते हो? अब लेखक ने उस बच्चे को कहा कि जाओ थोड़ा उसको बुला के लाओ। लड़का दौड़ा हुआ गया और क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। और फिर उसने जब वापस आया बच्चा बेटा तो एक उसके साथ में एक 5 हाथ का है ना काला सा एक आदमी आता दिखाई दिया। मैं दूर से पहचान गया और लेखक उसको दूर से पहचान गया, उसकी ओर लपकना चाहता था है ना, और लेखक उसकी ओर आगे बढ़ना चाहता था, उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया है ना। वो सोच रहा था कि उसके गले लिपट जाऊं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ बातें हैं जिसकी वजह से वो रुक गया। बोला, गया मुझे पहचानते हो? अब देखो लेखक अपने दोस्त से पूछ रहा है कि गया क्या तुम मुझको पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। गया ने क्या किया, झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में रहे। अब गया क्या बोलता है, हाँ मैं आपको
पहचान रहा हूँ आप मज़े में रहें, बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। लेखक बोलते हैं हाँ मज़े में हूँ, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ, मतई मोहन दुर्गा सब, यह सब कहाँ है, कुछ खबर है। डिप्टी साहब का साहिस हूँ, वो क्या बोलते हैं कि डिप्टी साहब का साहिस हूँ, मतई मोहन दुर्गा सब, यह सब कहाँ है, कुछ खबर है। अब वो और लोगों के बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।